रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारि फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मोमिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम इस अज़ीमुश्शान इजलास आम के नाज़िम जलसा फ़ज़ीलतुश शेख अली मुर्तज़ा सलफ़ी हाफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेरे हम असर साथी जनाब अब्दुल वाहिद सलफ़ी हाफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, कोदू टोला बड़तल्ला और इसके क़ुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, रात काफ़ी हो चुकी है। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक जगह बैठने की, कुरान और हदीस की बातें सुनने की तौफीक बख्शी। अभी अभी हमने चंद दिन पहले महीनों का सरदार रमज़ान मुबारक गुजारा है। इस्लामिक त्यौहार ईद भी हमने मनाई है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब की इबादतों को अल्लाह तो कबूल फरमा और ये प्रोग्राम जिस मकसद के तहत रचाया गया है, तामीर तरक्की जामा मस्जिद कोदू टोला अंसारी नगर, जो आप इश्तिहार में देख रहे हैं, अल्लाह ताला इस मकसद को पूरा फरमा और जल्दी से अल्लाह का घर बन जाए और उस मस्जिद को आबाद करने वाला बनाए हम सबको, आमीन। वक्त गुजर जाने के बाद इंसान अफसोस सिर्फ करता है। अभी हमने और आपने रमज़ान का महीना गुजारा है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने माह रमज़ान में रोज़ा नहीं रखा, तरावी की नमाज नहीं पढ़ी। अरे कौन पढ़ेगा इतनी लंबी लंबी रकात, तिलावत नहीं किया। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में बद्दुआ की है। वदखल अलैहि रमज़ान सुम्मन सलका क़ब्ल अन युग़फ़र लह, माह रमज़ान को पा लेने के बाद उसने अपनी मग़फ़िरत न कर सका, उससे बढ़कर के बदनसीब कोई दूसरा नहीं है। अब रमज़ान के बाद आदमी अफसोस करे, यार काश कि मैं भी रोज़ा रख लिया होता। वक्त गुजर जाने के बाद अफसोस करने से क्या फ़ायदा।
हाँ, अगर अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी में एक रमज़ान और लिखा तो उस रमज़ान को पाएगा, तो उसमें कर सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। पाकुड़, आप अपने यहाँ के बगल में स्टेशन है, 1 बजे रात में ट्रेन है और आप 1:10 पर पहुंचेंगे, 1:05 में पहुंचेंगे, तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। आपको कितना अफसोस होगा, आप समझ सकते हैं। ऐसे वक्त में इंसान अफसोस करता है और काश का जुमला इस्तेमाल करता है कि काश हम 1 बजे से पहले पहुंच गए होते तो हमें ट्रेन मिल जाती, हमारा टिकट कंफर्म था, हम आराम से दिल्ली के लिए निकल जाते, कलकत्ता के लिए निकल जाते। अफसोस तो वो करता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन, अरे ये ट्रेन छूट गई तो क्या हुआ, जेब में पैसा है ना, टीटी को दे लेंगे, दूसरे ट्रेन से निकल लेंगे, रास्ता है। आपके इसी कोदू टोला का 2 लड़का आईपीएस की तैयारी करता है और दोनों के दोनों पटना या दिल्ली के अंदर तैयारी करने के लिए गया हुआ है। एक बड़ी मेहनत से तैयारी कर रहा है, 24 घंटे में वो 18 घंटा तक पढ़ रहा, मेहनत कर रहा है, और दूसरा लड़का दिल्ली की गलियों में और दिल्ली की मार्केटों में घूम करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कभी यहां कभी वहां की चक्कर लगा रहा है। आखिरकार जब एग्जाम का वक्त आता है तो दोनों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, उनमें से एक का रिजल्ट फर्स्ट आता है, एक का रिजल्ट पास आता है और दूसरे का रिजल्ट फेल आता है। घर के अंदर दोनों के दोनों आते हैं, एक के घर के अंदर खुशियां तो दूसरे के घर के अंदर मातम में। एक को आदमी मुबारकबाद पेश कर रहा है और दूसरे को लोग लान तान कर रहा है और उसके बारे में कह रहा है, अरे ये तो 24 घंटा ये ऑनलाइन हुआ करता था, इसने पढ़ाई नहीं की, ये घर से निकलता नहीं है, अपने दोस्तों से मिलने की ये जर्रा बराबर हिम्मत नहीं करता है, लोग मुझे क्या कहेंगे। उसके घर के अंदर मातम है और एक जो कामयाब हुआ उसको लोग मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, मिठाइयाँ दे रहे हैं। ये मेरा बेटा है, आईपीएस में कामयाब हो गया है। मेरे भाई को जरा सोच सकते हैं, वक्त गुजर जाने के बाद ये जो फेल हुआ है ये कितना अफसोस करेगा, कितना पछताएगा। काश कि मैंने भी मेहनत की होती तो जो मेरा भाई, मेरा बगल वाला रिश्तेदार जो आईपीएस में सक्सेस हुआ, मैं भी सक्सेस हो जाता, आज भी लोग मुझे मुबारकबाद देते, आज भी मेरे घर के अंदर मिठाइयाँ बंटती, आज भी मेरे घर के अंदर आते लोग और मुझे मुबारकबाद पेश करते। अफसोस करेगा आदमी। ये दुनिया का मामला है, दुनिया का मामला है, वो कोई दूसरा रास्ता अपना लेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा मुसलमानों, सुनो, आए दीन से भटकने वाले लोगों, सिर्फ रमजान में रोजा रखने वाले लोगों, रमजान के महीने में नमाज पढ़ने वाले लोगों, एक चांद देख करके मस्जिदों को आबाद करने वाले और दूसरे चांद देख करके मस्जिदों को वीरान करने वाले लोगों, सुनो, मरने के बाद एक वक्त ऐसा आएगा, लोग कल कयामत के दिन अफसोस करेंगे, कल कयामत के दिन अफसोस करेंगे और काश काश कहेंगे और यही कहेंगे, काश कि हम दुनिया के अंदर नेक अमाल कर लिए होते, दुनिया के अंदर अच्छे अमाल कर लिए होते, दुनिया के अंदर नमाज की पाबंदी कर लिए होते, दुनिया के अंदर मस्जिदों में अपने माल को लगा लिया होता तो आज हमारा हश्र जहन्नम वालों में से ना होता। कुरान करीम की जरा उस आयत को देखो, रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। ये काफिर, ये गुनहगार, ये मुजरिमीन कई बार अफसोस करेंगे, पछताएंगे, सोचेंगे,
कई बार अफसोस करेंगे और पछताएंगे, आरज़ूए करेंगे काश के हम दुनिया के अंदर मुसलमान होते। बहुत से मुजरिमीन ऐसे होंगे जो कल क़यामत के दिन ऐसे सोचेंगे हम तो मुसलमान के घर के अंदर पैदा हुए, हमारे पास तो कुरान जैसी किताब भी थी, हमारे पास मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान भी था, लेकिन हमने कुरान और हदीस के ऊपर अमल न किया, अपनी ज़िंदगी हमने अपने मन के मुताबिक काट ली। इस वजह से आज हमें हमारा नाम अमाल बाएं हाथ में मिला हुआ है, कल क़यामत के दिन बंदा अफसोस करेगा। मेरे भाइयों जरा कुरान करीम की आयत को देखो, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, काश वो अफसोस करेंगे कल क़यामत के दिन के दुनिया में हम मुसलमान होते। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है जब आदमी का मरने का वक्त होता है, मरने का वक्त, तो जो नेक होता है उसके पास खूबसूरत फरिश्ते आते हैं, उसके पास जन्नत का कपड़ा लेकर के फरिश्ता पहुंचता है और उसको प्यार से उसकी रूह को निकाला जाता, निकल जा, हाँ या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, आराम से निकल जा, अफसोस करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुमने दुनिया अल्लाह के लिए, रसूल के लिए और अल्लाह की मोहब्बत में तुमने दुनिया गुजारी है, तुमने हराम चीज़ों को तर्क किया है, तुमने हलाल चीज़ों को अपनाया है, उसको प्यार से उसकी रूह निकाली जाती है और उसके पास ऐसे फरिश्ते होते हैं जो फरिश्ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, उसके बरखिलाफ, उसके अगेंस्ट ज़रा देखो, जो मुजरिम होता है, जो गुनहगार होता है, जो नफरमान होता है, उसके पास इतने खतरनाक, इतने डेंजर फरिश्ते आते हैं जो बहुत ही ज्यादा भयानक चेहरे वाले होते हैं, जिसको देख करके मुजरिमीन की लैट्रिन और बाथरूम तक भी हो जाता है। इतने डेंजर फरिश्ते उसके पास रूह निकालने के लिए आते हैं और इतने भयानक शक्ल में आते हैं। अल-यौम वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अनफुसकुम अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुन्तुम तक़ूलून। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के सामने जब वो फरिश्ता पहुंचता है और इतना भयानक अंदाज में जब फरिश्ता पहुंचता है और उसके पास इतने बदबूदार कपड़े होते हैं, रूह जब उसको, उस फरिश्ते को जब वो मुजरिमीन जब उसको देखते हैं तो रूह इंसान के बॉडी में, इंसान के शरीर में कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ से वहाँ दौड़ती है, लेकिन रूह निकलने की कोशिश नहीं है। यहाँ तक कि वो फरिश्ता जबरदस्ती चीख करके उसके रूह को निकालता है। ऐसे वक्त में मुजरिमीन की लैट्रिन और बाथरूम तक भी हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, उसी वक्त का वो मंजर खींचा गया है। बाज मुफस्सिरीन कहते हैं ऐसे वक्त में जब फरिश्तों को जब ये मुजरिमीन देखते हैं तो ये मुजरिमीन कहते हैं काश कि हम दुनिया में मुसलमान होते। हमने उलमा की तकरीरें सुनी, हमने मौलवियों की तकरीरें सुनी, हमने कुरान की आयतों को सुना कि फरिश्ते हुआ करते हैं। इतने भयानक मंजर देख लेने के बाद उस वक्त आदमी अफसोस करता है, तमन्ना करता है, आरज़ू करता है और कहता काश कि हम दुनिया के अंदर मुसलमान होते, मोमिन होते, तो आज हमारी रूह इस तरीके से कब्ज़ ना होती, आज हमें इस तरीके से, आज हमारी रूह को इस तरीके से जलील न किया होता और आज हमें इतना भयानक अंजाम का सामना करना न पड़ता। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे मौके पे इंसान अफसोस करता है और काश का जुमला कहता है कि काश हम दुनिया के अंदर नमाजी होते, दीनदार होते, अल्लाह वाला होते, तो आज हमारी रूह को इस तरीके से नहीं निकाला जाता, आज हमें इस तरीके से तकलीफ नहीं दी जाती। वलौ रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, ऐसे मुजरिमीन, ऐसे गुनहगार, ऐसे मुजरिमीन, ऐसे काफिर ऐसे वक्त में अफसोस करेंगे और काश कहेंगे कि काश के हम दुनिया के अंदर मुसलमान होते तो आज हमारे साथ ये मामला ना होता। ऐसे वक्त में आदमी अफसोस करेगा। बाज़ मुफस्सिरीन ने यहां तक लिखा है कि
जब क़यामत के दिन जहन्नम को यूता जहन्नम, जहन्नम को जब लाया जाएगा, जब जहन्नम को घसीटते हुए लाया जाएगा, और जब जहन्नम को ये लोग देखेंगे और उस जहन्नम को, जहन्नम के अंदर 70,000 लगामें होंगी और एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे, एक एक लगाम को 70,000 पकड़े हुए होंगे फरिश्ते, और उसको खींचता हुआ लाया जाएगा। और जहन्नम के जो शोले होंगे वो शोले बिल्कुल दहकते हुए नजर आएंगे। जब शोलों की आवाज ये लोग सुनेंगे, वलौ तरा इज़िल मुजरिमून, जब मुजरिमीन जब जहन्नम को देखेंगे, वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नारी फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मोमिनीन। जब जहन्नम को लाया जाएगा, मुजरिमीन खड़े हैं और जहन्नम के ऊपर नजर पड़ेगी, जहन्नम को देखेंगे लोग, आग के ऊपर नजर पड़ेगी, चीख करके कहेंगे नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना, आय अल्लाह हमें दुनिया में दोबारा लौटा दे। आय अल्लाह हमने जहन्नम को देख लिया, जहन्नम के मनाजिर को भी हमने देख लिया है, जहन्नम की चिंगारी को, जहन्नम के शोले को हमने देख लिया है, हमने अपनी नजरों से देख लिया। आय अल्लाह हमें दोबारा दुनिया में अल्लाह भेज दे। नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना, हम तेरी आयतों का इनकार नहीं करेंगे, हम तेरी आयतों को झुटलाएंगे नहीं। आय अल्लाह रब्बना बसरना व समिअना फरजिअना नामल सालिहन इन्ना मूक़िनून। आय मेरे परवरदिगार हमने तेरी जहन्नम को देख लिया, अब सरना व समिअना, आय अल्लाह हमने अपने कानों से भी सुन लिया, जहन्नम की शोलों की आवाज को हमने अपने कानों से सुन लिया, अब सरना व समिअना फरजिअना, दोबारा दुनिया में भेज दे, एक चांस हमें दे दे, एक मौका हमें दे दे। अब सरना व समिअना फरजिअना नामल सालिहा, आय अल्लाह हम आपसे ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम आपसे ये वादा कर रहे हैं, नामल सालिहा, हम नेक काम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे। आय अल्लाह रमजान के महीने में हम जुआ नहीं खेलेंगे, इफ्तार नहीं करेंगे, रमजान के महीने में रोजा रखेंगे। आय अल्लाह हमें एक चांस, एक मौका दे दे, रमजान में भी नमाज पढ़ेंगे, रमजान के अलावा दीगर महीने में भी नमाज पढ़ेंगे। हम उलमा की तकरीरें को सुना करते थे लेकिन हमने अमल न किया, आय अल्लाह हम एक चांस दे दे, हम अमल करेंगे। हम मुअज्जिन की आज़ान सुन करके हम अपने घरों में बैठेंगे नहीं, मस्जिदों में जाया करेंगे और बाजमात नमाज अदा करेंगे। नामल सालिहन इन्ना मूक़िनून, आय अल्लाह एक चांस हमें दे दे। तो इंसान कल क़यामत के दिन मरने के बाद अफसोस करेगा, एक चांस, काश मुझे एक चांस मिल जाए, बस एक चांस मिल जाए। लेकिन आपको मालूम है और हम जानते हैं, जो मर जाता वो दोबारा लौटाया नहीं जाता, दोबारा भेजा नहीं जाता, दोबारा उसको दुनिया में नहीं भेजा जाता है। जो मर जाता वो मर गया, उठाया जाएगा उसको अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए, लेकिन दोबारा अमल के लिए उसको दुनिया में दोबारा नहीं भेजा जाएगा। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में इतना लिखा है, जब जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर अल्लाह ताला डाल देगा और जब जन्नतियों को जन्नत के अंदर डाल देगा, जब जन्नतियों को जन्नत के अंदर डाल देगा और जब जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर डाल देगा, मेरे भाइयों जहन्नमी लोग जल रहे होंगे, सड़ रहे होंगे और जहन्नमियों को अजाब दिया जाएगा तो जन्नतियों को ऊपर से दिखाया जाएगा, जन्नतियों को ऊपर से दिखाया जाएगा। लो जरा जहन्नमियों को देख लो। जब जहन्नमियों को देखा जाएगा, ये तो जहन्नम के अंदर जल रहे हैं, ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो हमारा रिश्तेदार है, ये तो हमारे इलाके के बहुत मशहूर आदमी है, ये तो जहन्नम के अंदर जल रहा है, इसको जहन्नम के अंदर तकलीफ दी जा रही है।
चीख करके जन्नती लोग पूछेंगे, आई जहन्नमियों मा सलककुम फी सकर, आई जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? अरे तुम दुनिया के अंदर मुसलमान थे, दुनिया के अंदर तुम्हारा नाम बड़ा प्यारा प्यारा था, अब्दुर्रहमान अब्दुर्रहीम था, सुमैया फातिमा, इतना प्यारा प्यारा नाम था, तुम जहन्नम के अंदर क्यों जल रहे हो? मा सलककुम फी सकर, जहन्नम के अंदर क्यों जल रहे हो? किस कारण से तुम जहन्नम के अंदर जल रहे हो? चीख करके जहन्नमी कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया के अंदर मुसलमान जरूर थे लेकिन नमाज नहीं पढ़ा करते थे, काश कि हम दुनिया के अंदर नमाज पढ़े होते, काश कि हम दुनिया के अंदर मस्जिदों को आबाद किए होते, काश कि हम नमाजी होते। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नाम के तो मुसलमान थे, वोटर कार्ड में तो मुसलमान नाम था, हाँ मुझे लोग मुसलमान समझते थे लेकिन हम मुसलमान नहीं थे, हम नमाज की पाबंदी नहीं करते थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाया करते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, हम दुनिया में गप्पों में लगा करते थे, हम दुनियादारी में लगा करते थे, हम दीन के मामले में कभी गुफ्तगू नहीं करते थे, कभी अल्लाह के बारे में बात नहीं किया करते थे, हम गप्पे लगाया करते थे, चौराहों में बैठ करके कभी इसकी बात कभी उसकी बात किया करते थे। हम इतना टाइम नहीं मिलता था, टाइम तो था लेकिन हम गप्पों में लगने की वजह से अल्लाह को भूल बैठे थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हमने क़यामत के दिन को झुठला दिया था कि मौलवी क़यामत 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 का जिक्र करता है, जहन्नम जहन्नम का जिक्र करता है, अज़ाब क़ब्र का जिक्र करता है। हमने झुठला दिया था कि जहन्नम कुछ नहीं है, अज़ाब क़ब्र कुछ नहीं है, क़यामत कुछ नहीं है, हमने मौलवियों की बातों को झुठला दिया था। काश हम दुनिया के अंदर उनकी बातों के ऊपर यकीन कर लिए होते, कुरान की बातों के ऊपर हमने ईमान ले आया होता, और हम आखिरत के लिए हमने तैयारी कर ली होती, क़यामत के दिन के लिए हमने तैयारी कर लिए होते, तो आज हम जहन्नम के अंदर ना पहुँचते। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हमने दुनिया में क़यामत को झुठला दिया था, आखिरत को झुठला दिया था, जहन्नम को झुठला दिया था, उसी वजह से आज हम जहन्नम के अंदर जल रहे हैं। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि मौत आ गई, हम मर गए और हम दुनिया से ख़त्म हो गए और हमें यहाँ पे आना पड़ गया। ऊपर से आवाज़ आएगी, तुम तड़पते रहो, तुम बेलकते रहो, तुम मरते रहो, तुम तड़पते रहो, तुम्हें यही मुबारक हो, तुम्हें यही मुबारक हो। ये इंसान अफसोस करेगा, अपना बगल वाला अपना भाई जो जन्नत के अंदर है, ओ जन्नतियों हमें थोड़ा तो पानी दे दो, अरे प्यास के मारे हम तड़प रहे हैं। कहा जाएगा नहीं, तुम्हारे लिए ये पानी नहीं है, तुम्हारे लिए ये खाना नहीं है, तुम्हारे लिए नेमतें नहीं है, तुम जहन्नम में तड़पते रहो। ऐसे वक्त में मुजरिमीन गुनहगार जो दुनिया में नाम के मुसलमान हैं, कल क़यामत की जहन्नम के अंदर अफसोस करेंगे और कहेंगे वलो मुस्लिमीन लौ कानू मुस्लिमीन, काश के हम दुनिया के अंदर मुसलमान होते तो आज हमें जहन्नम का